हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करता हूं आप सभी का, स्वागत करता हूं आपके इस सीरीज़ में विटामिन आयरन पोषण वाले चैप्टर में जो जो भी भाई अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा। इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की हम बात करेंगे, इसके प्रीवियस ईयर की ही बात करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि एक दो दिन से कुछ मेरी क्लासेस भी नहीं हो पा रही है क्योंकि थोड़ा सा टाइम शेड्यूल भी हैक्टिक सा हो गया और नेटवर्क का इशू भी रहा। तो आप लोग चिंता ना करें, धीरे धीरे सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। तो विटामिन्स और पोषण की हम बात करेंगे, आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें तो मैं क्लास स्टार्ट करूं। आज आपको एक बात बताता हूं, आज एक आपको बात बताता हूं कि आज मैंने वीडियो बनाई, पूरी बना दी, लेकिन रिकॉर्डर ही ऐड नहीं किया था। तो लास्ट क्या हुआ, मुझे सेकंड टाइम उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। फर्स्ट टाइम क्या हुआ, गड़बड़ हो गया, तो मुझे सेकंड टाइम भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ रही। तो कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा जैसा आप वेट करते रहते हैं सारी चीज़ों का, तो मेरी भी कुछ ड्यूटी होती है आपके लिए कि आपको अच्छी चीज़ें दूँ और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, गरिमा जी, अलका जी, नीलम जी, आशीष जी, और जो भी लोग हैं, मान्या जी, नए जो भी हैं, पुराने जो भी हैं, और अपने दोस्तों को भी एक बार बताएं, उन्हें भी इस वीडियो की लिंक सेंड किया कर दिया करें, नीलम जी, अलका जी, सो दैट उन्हें अगर कुछ सीखना हो तो वो ज़रूर कहीं से सीखें और इस चैनल से सीखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब आपके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारा चैनल ग्रो करेगा वैसे हम भी ग्रो करेंगे और आप भी ग्रो करेंगे। तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए दीक्षा जी स्टार्ट करें आज के क्वेश्चन से। दीक्षा जी स्टार्ट करें, चलिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। चलिए एक बार मैं थोड़ा चेक भी कर लेता हूँ कि वीडियो चल रही है कि नहीं। हाँ ठीक है, चल रहा है, ठीक। निम्नलिखित में कौन सा तत्व मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन है, पहला फल है, पनीर है, सब्जियां हैं, मिठाई। जल्दी जल्दी आंसर करें, जल्दी जल्दी आंसर करें तो छोटी सी वीडियो बनाएंगे हम लोग फटाक से, ठीक है। आप सभी सब्जियां खाते हैं, आप सभी मिठाई भी खाते हैं। कितने लोगों को मिठाई पसंद है, कितने लोगों को मिठाई पसंद है? हाँ, जिसको मिठाई पसंद होगा मिठाई भी आंसर लगा देगा, नहीं? अच्छा, चलिए कुछ लोगों ने सही आंसर किया। अब मैं इससे एक्सप्लेन कर दूं क्या। देखिए, आपके जो नए तत्व की वृद्धि के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व मिलता है वो पनीर में मिलता है। किसमें मिलेगा? इस ऑप्शन के हिसाब से कहाँ मिलेगा? पनीर में। ऐसा नहीं कीजिएगा कि आपको मिठाई पसंद है तो मिठाई पे लगा दीजिए, सब्जी पसंद है तो सब्जी पे। पनीर में मिलता है। देखिए होता क्या है, होता क्या है, आप सभी को पता है कि आपका जो शरीर है वो सेल से यानी कोशिका से बना है, और कोशिका ही बाद में टिश्यू यानी ऊतक बना देती है। अच्छा, कोशिका या ऊतक, कोशिका या ऊतक ये सभी क्या प्रोटीन से बने होते हैं? क्या क्या ये सभी प्रोटीन से बने होते हैं? और अगर ये प्रोटीन से बने हैं, अगर ये प्रोटीन से बने हैं, तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि जो भी आपका नए ऊतक बनेंगे उसके लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होगा? या आपके बॉडी में ऊतकों को नए रिपेयर करना हो तो भी आपको प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, और प्रोटीन, पनीर आपका प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? पनीर। देखिए RAS 2003 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आशीष जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। दीक्षा जी बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलिए, न्यूट्रल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग इसे जरा करिए। UPPCS 2009 का आया हुआ क्वेश्चन है। न्यूट्रास्टिटिकल्स उत्पाद हैं जिसमें होते हैं, जिसमें क्या होते हैं ये आपको बताना है, पोषक, विटामिन और खनिज। दूसरा ऑप्शन मान्य बताइएगा इसका आंसर। आप सभी क्वेश्चन देखते ही आप ऑप्शन डालना स्टार्ट कर दिया कीजिए चैट बॉक्स में, मैं इसे चेक कर लूंगा। पोषक, विटामिन और वसा अम्ल, पोषक और विषाक्त प्रभाव, पोषक और औषधि। न्यूट्रास्टिटिकल उत्पाद किसे, जिसमें क्या होते हैं बताइए जल्दी से। चलिए कुछ लोगों ने आंसर कर दिया। अब एक बार मैं इसका सही आंसर बता दे रहा हूं। देखिए न्यूट्रास्टिटिकल्स उत्पाद वो होता है जिसमें पोषक और औषधि पदार्थ दोनों हो,
पोषक और औषधि पदार्थ दोनों हो, तो उसका ऑप्शन हो गया आपका डी होगा। अच्छा, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। न्यूट्रिशन आपने सुना होगा, न्यूट्रिशन मतलब था पोषण, न्यूट्रिशन सुना है ना। और फार्मास्यूटिकल भी सुना है आपने, फार्मा कंपनी में कुछ लोग काम भी करते होंगे शायद। तो फार्मा कंपनी का मतलब क्या हुआ? औषधि जो आपकी औषधि बनती है, जो आपकी दवाइयां बनती है, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी ही बनाती है। और न्यूट्रिशन का मतलब क्या? पोषण। तो पोषण और फार्मा को मिला दीजिए, यानी औषधि को मिला दीजिए, तो आपका क्या बनेगा? न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद बोलेंगे। क्लियर है ये चीजें? अच्छा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से होप कि आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। सी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और बहुत से लोगों का गलत होगा ये यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस 2014 या 15 का क्वेश्चन है ये, 2014 या 15 का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग इसे। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप इसका आंसर करें। सेब हृदय के रोगियों के लिए एक विशेष महत्व रखता है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्रोत होता है सोडियम और पोटेशियम का, फास्फोरस और मैग्नीशियम का, पोटेशियम और फास्फोरस का, केवल पोटेशियम का। जल्दी से बताइए, सेब हृदय रोगियों के लिए एक विशेष महत्व का है क्योंकि ये बहुत बड़ा स्रोत है, किसका? जल्दी से आंसर करें आप लोग। अच्छा, ऑप्शन करें। अच्छा, एक चीज और है ना कि आपने ये सुना होगा ना, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, कि एक एप्पल अगर आप डेली खाते हैं तो डॉक्टर आपसे लाइफ में नहीं आता है, दूर रहता है। तो इसका आंसर करें आप लोग। चलिए, कुछ लोगों के आंसर आ गए, जिनको नहीं पता है उसके आंसर देख लीजिए। पोटेशियम, सेब आपका हृदय रोगियों के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पोटेशियम सबसे ज्यादा मिलता है, सोडियम पोटेशियम नहीं, सिर्फ पोटेशियम, ध्यान रखिएगा, पोटेशियम ज्यादा मिलता है। ठीक है, दूसरी चीज, एक चीज और सुन लीजिए, सेब खाने से आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। क्या मिलता है? एंटीऑक्सीडेंट अगर आप जितना अपनी बॉडी में इंटेक करेंगे, जितना एंटीऑक्सीडेंट लेंगे, आपके लाइफ में दो तीन चीजें होंगी। एक तो फेस हमेशा ग्लो करता रहेगा, चेहरा चमकता रहेगा। दूसरा जो है, आपके जो शरीर पे जो रिंकल्स पड़ जाती हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, वो कम हो जाएंगी। और इससे आपका जो एज फैक्टर है, जो एज, अगर आप डेली एक एप्पल खाते हैं तो एज जो है आपको कम दिखता है। ऐसा नहीं कि एज कम हो जाता है, एज कम दिखता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सेब आप खाते रहिए, तो बहुत अच्छी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए, मैं डबल मेहनत कर रहा हूं, तो थोड़ा सा आप लोग जल्दी में आगे चलेंगे तो ये अच्छा होगा हमारे लिए, है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक है? घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। यूपी पीसीएस 2017 का क्वेश्चन है ये। घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक है? जल्दी बताइए। घाव भरने के लिए विटामिन सी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिए। विटामिन सी, जितना विटामिन सी खाएंगे वो उससे आपका घाव जल्दी भरेगा। अगर आपको चोट लग गई हो और विटामिन सी आप खा रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपका जो हीलिंग कैपेसिटी है, हीलिंग, आपका जो चोट हील जो होगा वो बहुत जल्दी होगा। तो बहुत अच्छा होता है ये, विटामिन सी खाते रहिए। विटामिन सी के बारे में एक चीज और बता दूं क्या? विटामिन सी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके फेस पे हमेशा एक चमक बनी रहे, एक ग्लो रहे, शाइनिंग, चेहरा चमकता रहे, तो विटामिन सी जितना हो सके उतना खाइए, जितना हो सके नेचुरल चीज खाइए विटामिन सी का। डेफिनेटली आपके चेहरे पे हमेशा ग्लो रहेगा, चेहरा एकदम चमकता रहेगा। तो विटामिन सी का इंटेक करने से घाव भी जल्दी भरेगा और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है विटामिन सी। तो इससे आपके चेहरे पे हमेशा चमक रहेगी। ठीक है, चलें यूपी पीसीएस 2017 का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? ये क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखिए कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रही हैं ड्यू टू दिस किसी भी रीजन से, तो आप चिंता नहीं कीजिएगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। भोजन के वर्ग में सबसे ज़्यादा कैलोरी कहाँ से मिलती है? विटामिन से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, फैट से मिलती है, प्रोटीन से मिलती है। ये RAS 96 का और 99 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करिए अलका जी। अलका जी जल्दी से, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फैट से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। किससे सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है? फैट से। फैट से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। फैट से आपका अप्रॉक्सीमेटली 9.3 किलो जूल के अप्रॉक्स ऊर्जा मिलती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से आपका 4.1 और 4.2 अप्रॉक्स ये ऊर्जा मिलती है। तो फैट से आपका सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, इसलिए आपको बोला जाता है कि फैट यानी घी ज्यादा खाएंगे तो फैटी हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, अगर आप डालडा घी खाएंगे तो जरूर होंगे, लेकिन अगर आप गाय का, देसी गाय का घी खाएंगे तो फैटी नहीं होंगे, ये तो मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि गाय का, एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। जो गाय का, देसी गाय का घी होता है, देसी गाय मतलब समझ रहे ना, जिस गाय में कुबड़ होती है, कुबड़, वो गाय देसी होती है। ऐसा नहीं कि गाय का मतलब कोई भी गाय। आजकल मैक्सिमम यानी इंडिया में देखेंगे 80% गाय में कुबड़ नहीं होता, वो ये वाली गाय होती है, मतलब हम्प नहीं होता। तो जो हम्प्ड गाय है, इनका जो घी होता है, एक तो इस घी की क्वालिटी होती है येलो होता है, वो पीले रंग का होता है, और इसका होता है वाइट, सफेद होता है। तो आप घी से पहचान लीजिए येलो और ये वाइट। तो ये जो येलो घी है ना, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। हाथ पे रखेंगे मेल्ट कर जाएगा वो, आपके हाथ की ऊर्जा से। तो अगर आपके बॉडी में भी जाएगा तो ये मेल्ट करके निकल जाता है। लेकिन अगर आप यही डालडा घी खाएंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट आपका ऐसा होता है, तो वो ब्लॉक कर देता है, जमा कर देता है। तो हार्ट के पेशेंट बनते हैं लोग ऐसे, जो ज़्यादा डालडा और ये सब मक्खन, अगर आप मक्खन खा रहे हैं तो भी ऐसा हो सकता है। घी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और गाय के घी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मक्खन से प्रॉब्लम है, डालडा घी से प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? रुधिर स्कंदन यानी ब्लड को कोगुलेट करने में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? विटामिन के, जल्दी जल्दी आंसर करें। विटामिन बी, अलका जी, गरिमा जी, मान्या। विटामिन ए, विटामिन सी। रुधिर स्कंदन में किसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है? तो रुधिर स्कंदन में सबसे प्रभावी विटामिन होता है विटामिन के। विटामिन के, अगर आपको चोट लग जाए, आशीष जी बात समझ आ रही है? अगर आपको क्या लग जाए? चोट, और ब्लड आपका रुक नहीं रहा है, ब्लड बह ही रहा है, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी हो गई है। आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो गई है, इसलिए ब्लड कोगुलेट नहीं हो रहा। ठीक है, तो विटामिन के का स्रोत अंडे हैं, इन सबको खाना चाहिए, अंडा और ये सब। हालांकि कुछ लोग नहीं खाते हैं, अच्छी बात है, नहीं खाते हैं तो उसकी जगह आप विटामिन के दूसरे स्रोत को यूज कर लीजिए। अंडा ना खाइए, तो दूध में भी होता है विटामिन के, उसको लीजिए। ठीक, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IAS 96 का यह क्वेश्चन, अलका जी और गरिमा जी आप लोग स्पेशल ध्यान रखिए। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 15 धातुएं होती हैं और बाकी अधातुएं होती हैं। इसमें से जो मेन एलिमेंट होते हैं, मेन तत्व होते हैं, जो मैक्सिमम अमाउंट में पाए जाते हैं, उनका नाम बताइए। पोटेशियम, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, कैल्शियम। दूसरा ऑप्शन पोटेशियम, मॉलिब्डेनम, ताम्र, कैल्शियम। तीसरा ऑप्शन पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। चौथा ऑप्शन सोडियम, मैग्नीशियम, ताम्र मतलब कॉपर और मैग्नीज। जल्दी से आंसर करें इसका। कुछ लोगों ने इसका आंसर सही कर दिया। ओके गरिमा जी, इसका आंसर हुआ सी। इसका आंसर क्या हुआ? सी। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो होता है, ये आपके मेजर एलिमेंट होते हैं। चलिए एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं क्या? एक बार एक्सप्लेन कर दूं आशीष जी, एक बार देख लीजिए। आपको टोटल होते हैं 27 एलिमेंट, 15 हो गया मेटल,
बाकी अब 12 हो गया नॉन मेटल। जो मेटल है, मेटल में भी दो कैटेगरी है, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है जो ज्यादा जरूरत पड़े, जिसकी ज्यादा जरूरत हो, और माइक्रो का मतलब होता है जिसकी कम जरूरत हो, जैसे कॉपर की कम जरूरत पड़ती है, निकल इसकी कम जरूरत पड़ती है। लेकिन आपको माइक्रो मतलब कैल्शियम, अच्छा हड्डियां आपकी किससे बनी है? क्या आपकी हड्डियां कैल्शियम से बनी है? क्या आपकी हड्डियां कैल्शियम से बनी है क्या? अगर आपकी हड्डियां कैल्शियम से बनी है तो आपको मतलब कि कैल्शियम आपका मैक्रो यानी प्रभूत मात्रा में जरूरत पड़ेगी, तो कैल्शियम देख लीजिए। अभी मैंने बताया हार्ट पेशेंट के लिए सेब खाना चाहिए, सेब में क्या था? पोटेशियम, तो पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम भी, मैग्नीशियम, तो ये 4 एलिमेंट आपके मैक्रो एलिमेंट मतलब प्रभूत एलिमेंट बोले जाते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे अलका जी। करिए अलका जी, जरा इसका आंसर करिए। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी कहाँ पाया जाता है? मिर्च में, मटर में, कुमड़े में, मूली में। मिर्च में, मटर में, कुमड़े में, मूली में। यूपीपीसीएस 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी आंसर करें। विटामिन सी आपका मिर्च में मिलता है। मिर्च खाने के बाद क्या आप एक आवाज निकालते हैं, सी बोलते हैं ना, सी। ज्यादा तेज खाएंगे तो ऐसे बोलते हैं सी ना। तो विटामिन सी जो होता है वो कहाँ पे मिलता है? मिर्च में मिलता है। बहुत अच्छा स्रोत होता है मिर्च का। ऐसा नहीं कि मटर और कुमड़े में नहीं मिलता, लेकिन मिर्च में सबसे ज्यादा मिलता है विटामिन सी। मिर्च में, इसमें जितना दिया हुआ है उसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी मिर्च में मिलता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? बताया था क्या मैंने? अभी आपको कराया था क्या? देखिए, रुधिर स्कंदन ना, हाँ ये करा दिया है, तो इसको कराने की कोई जरूरत नहीं है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में, इसको आगे पढ़िए। लेकिन देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 में भी आया हुआ है यूपीएससी में, यूपीपीसीएस प्री में 2019 में आया हुआ है, उत्तराखंड पीसीएस में भी आया हुआ है, तो देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विटामिन डी का मेन स्रोत क्या है? विटामिन डी खाइए और आपकी हड्डियां रहेंगी मजबूत। विटामिन डी खाइए और हड्डियां रहेंगी मजबूत। चलिए, यूपीपीसीएस 1993 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सभी ने आंसर लगभग कर दिया, तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। सूर्य की किरणें, किसकी किरणें? सूर्य की किरणें, इसमें विटामिन डी होता है। नेचर ने एक विटामिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है और वो है विटामिन डी। विटामिन डी दिया है आपको नेचर ने फ्री ऑफ कॉस्ट। खूब विटामिन खाइए, खूब धूप में रहिए, जाड़े में आप खूब धूप लेते हैं, तो विटामिन डी जो होता है वो मेन स्रोत मिलता है सूर्य की किरणों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन अभी कराया था शायद, हाँ ये कई बार करा दिया मैंने। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता है? विटामिन के की जरूरत होती है। चलिए इसको हटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? ध्यान से आंसर करिए। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए। यूपी आरओ एआरओ में मेंस में 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा विटामिन है? जल्दी बताइए आंसर। नीलम जी, दीक्षा जी आंसर करें। विटामिन सी, वेरी गुड। विटामिन सी जो है वो आपके शरीर में भंडारित नहीं होता है। मैंने आपको बताया कि जो WBC, याद रखिएगा WBC, वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, इसलिए विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसलिए ये जो है कभी भी आपके स्टोर नहीं हो पाते बॉडी में, क्योंकि ये पानी के साथ क्या होता है? बाहर निकल जाता है।
आप जितना पानी पीते हैं बॉडी में यूज होने के बाद वेस्टेज जो वाटर है वो निकल जाता है, चाहे यूरिन के रास्ते से निकले, चाहे आपके स्वेट्स पसीने के रास्ते से निकले, तो वाटर निकल जाता है। तो जितने वाटर में सॉल्युबल विटामिन है वो भी आपके बाहर शरीर के निकल जाते हैं। तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि विटामिन बी और विटामिन सी इसका जो इंटेक है, मतलब इसको डेली आपको खाना चाहिए किसी न किसी माध्यम से। नेचुरल सोर्स से ले लें तो ज़्यादा बेटर है, आंवला खाइए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसमें मिलता है, दूध में मिलता है, उसको खाइए। तो ये जरूरी है, खाना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लोहे के, आयोडीन के, कैल्शियम के, सोडियम के। यूपी यूडीए एलडीए में 2010 का आया हुआ क्वेश्चन है ये। किसके अवशोषण में, किससे एब्जॉर्ब करता है विटामिन सी? जल्दी बताइए, आंसर करिए आप लोग। आप लोगों के लिए 10 सेकंड का समय दे दिया मैंने, 10 सेकंड का समय दे दिया। चलिए बहुत खटाखट आंसर करिए। चलिए कुछ लोग, अब मैं बता दूं क्या? मैं बता दूं, विटामिन सी जो होता है लोहे यानी आयरन के अवशोषण में मदद करता है। विटामिन सी जो होता है आयरन के अवशोषण में मदद करता है, ठीक है। अच्छा, आपने जिसके घर में हड्डियों से रिलेटेड किसी को डिजीज हो, ज़्यादातर ये हड्डियों से रिलेटेड डिजीज ओल्ड एज में होती है, स्पेशली गर्ल्स में ज़्यादा होती है। उन्हें वो कैल्शियम का इंटेक कम करती हैं, इसलिए। तो जो कैल्शियम है, देखिए कैल्शियम अगर आप खाते हैं तो कैल्शियम के साथ साथ कहीं कभी आता है विटामिन डी। विटामिन डी, तो इसका मतलब है विटामिन डी किसका अवशोषण करता होगा? विटामिन डी किसका अवशोषण करता होगा? कैल्शियम का। तो विटामिन डी किसका अवशोषण करता है? कैल्शियम का। विटामिन सी किसका करता है? लोहे का। सोडियम और आयोडीन का कोई अवशोषण नहीं करता है, ऐसे ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, साइट्रिक एसिड, थायामिन, टार्टरिक एसिड। बीपीएससी 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, जल्दी बताइए। कुछ लोग आंसर कर रहे हैं। एस्कॉर्बिक एसिड कमेंट बॉक्स में लिखते रहा करिए आप लोग। क्वेश्चन देखिए, तुरंत आंसर देना शुरू कर दीजिए, तभी आपका टाइम बचेगा। एस्कॉर्बिक एसिड, साइट्रिक एसिड, थायमिन, टार्टरिक एसिड, ठीक है। चलिए इसका आंसर अब आ भी रहा है कुछ लोगों का, कुछ लोग कंफ्यूज भी हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी जो होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है विटामिन सी? एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी होता है। थायमिन जो होता है वो विटामिन बी होता है, ये B1 होता है। थायमिन क्या होता है? B1। ये आपका विटामिन B1 जो होता है वो आपका थायमिन होता है, ठीक है। और इसी की कमी से आपको एक डिजीज हो जाती है, इसका नाम होता है बेरी बेरी। B1 की कमी से बेरी बेरी एक डिजीज होती है, बेरी बेरी। अब आपको एक बातें बता दूं, बातें बता दूं क्या? बातें ध्यान से सुनिएगा तो बता दूं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मार्केट का जो चावल लेके आते हैं आप लोग, जो मार्केट में बहुत चमकता हुआ चावल मिले, जो पॉलिश्ड चावल मिले, जिसका रेट भी ज्यादा होता है, अगर आप पॉलिश्ड चावल खाते हैं तो उसके ऊपर को पॉलिश करते समय ये जो थायमिन होता है वहां से हट जाता है। तो जितना वाइट गेहूं होता है, जितना आप वाइट आटे खाइए या पॉलिश्ड चावल खाइए, तो इसमें क्या होता है कि विटामिन B1 का जो लेयर होती है वो खत्म हो जाती है, विटामिन बी खत्म हो जाता है, और ऐसे लोगों को बेरी बेरी डिजीज हो जाती है। विटामिन बी से बेरी बेरी डिजीज होती है। तो इसलिए पॉलिश्ड चावल नहीं खाना चाहिए, ऐसा गेहूं नहीं खाना चाहिए जिसका आटा बहुत ही वाइटेस्ट हो, जैसा आपको लिखे कि बहुत वाइट दिख रहा है, इसका मतलब उसमें विटामिन बी का लैक है, वो नहीं खाना चाहिए। साइट्रिक एसिड मतलब होता है जितने भी खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू, संतरा, इस सभी में साइट्रिक एसिड मिलता है। टार्टरिक एसिड ये इमली में मिलता है। तो विटामिन सी का कॉमन नेम क्या हुआ? एस्कॉर्बिक एसिड। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आशीष जी, दीक्षा जी बताइए, ये क्वेश्चन दीक्षा जी आप बताइए। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है सेब, आंवला, आम, दूध। यूपीपीसीएस 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है सेब, आंवला, आम, दूध। जल्दी जल्दी आंसर करें।
विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। इसे बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, जल्दी से बताइए। कच्चे एवं ताजे फल, घी, दूध, दालें। उत्तराखंड में आपका 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। विटामिन सी का मेन स्रोत कौन सा है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। देखिए सभी ने आंसर लगभग सही किया है। कच्चे और ताजे फल में आपका विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। कच्चे और ताजे फल, अगर आपको बोला जाता है कि ज्यादातर आप फल खाइए, फल में क्या होता है, विटामिन सी होता है। तो जितने भी कच्चे फल होते हैं, जितने भी ताजे फल होते हैं, उसमें विटामिन सी बहुत ही अच्छे अमाउंट में होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग हमेशा फ्रूट जूस पीते रहते हैं, उनकी स्किन बड़ी अच्छी होती है, वो विटामिन सी की वजह से। ठीक है, चलिए, तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था इसको, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। देखिए अभी मैं आपको बता रहा था, ये क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, 2019 का आया हुआ क्वेश्चन, आप लोग आंसर करें। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस आपको 30 सेकंड का समय दूंगा कि आप इसका आंसर कर लें। अपने से पढ़िए भी, आप लोग एक बार अपने से पढ़िए। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, उस विटामिन का नाम बताइए। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, जल्दी से आंसर बताइए। ए, सी, बी, डी। चलिए सभी का आंसर आ गया। विटामिन सी मान्या, विटामिन सी। तो आज से आप क्या काम करेंगे, विटामिन सी खाना शुरू कर दीजिए। आंवला खाइए, आंवला खाइए, ठीक। और क्या खाएंगी, संतरा खाइए, खट्टा जहां भी हो ना, मौसमी खाइए, नारंगी खाइए, और जितना भी खट्टा मिले आपको जूस पीजिए। तो देख लीजिए ये खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए, ये यहां तक क्वेश्चन है मैंने दिया है। एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूं, ये एमपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। एमपीपीसीएस में 2017 का आया हुआ क्वेश्चन, शायद 2017 का क्वेश्चन है। एमपीपीसीएस में ये पूछा गया कि सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है। अलका जी बताइए, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है। बहुत से लोग सूर्य की किरणों को लेना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं काले हो जाएंगे, लेकिन सूर्य की किरणों में एक बहुत ही अच्छा विटामिन होता है, जिसका नाम क्या है। देखिए कई लोगों ने आंसर कर दिया, विटामिन डी। ये एमपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। विटामिन डी आपको सूर्य की किरणों में मिलता है। तो एक बार मैं आप लोगों को फटाफट रिवाइज करा दूं, क्या एक बार रिवाइज करा दूं। आज डबल मेहनत हो गई हम लोगों, मतलब मुझे, इसलिए मैं वीडियो को फटाफट कर दिया। चलिए देखिए, निम्न में से कौन सा आहार, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए एवं इसका आंसर क्या होगा, पोषक तत्व देता है, वो है पनीर। न्यूट्रास्टिकल्स मतलब क्या हुआ, न्यूट्रिशन भी है, और फार्मास्यूटिकल मतलब फार्मा कंपनी से भी, मतलब पोषक भी हो और औषधि भी हो, उसे आपको क्यों बोलेंगे, न्यूट्रास्टिकल। सेब हृदय रोगियों के लिए काफी महत्व रखता है, क्योंकि ये किसका बहुत बड़ा स्रोत है, पोटेशियम का। घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए, विटामिन सी। घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए, विटामिन सी। सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां से मिलेगी, फैट से मिलेगी। कहां से मिलेगी, फैट से मिलेगी। रुधिर स्कंदन में कौन सबसे इंपॉर्टेंट होगा, के, विटामिन के। 27 तत्व होते हैं, 15 आपके मेटल होते हैं, 12 नॉन मेटल होते हैं। इसमें भी माइक्रो मैक्रो होता है। माइक्रो का मतलब होता है कम जरूरत हो, मैक्रो का मतलब होता है ज्यादा जरूरत हो। तो इसमें किसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, वो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा जरूरत होगी। सब्जियों में सबसे सर्वाधिक किस सब्जी में सबसे ज्यादा विटामिन सी मिलता है, तो मिर्च में सबसे ज्यादा विटामिन सी मिलता है। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन के होता है रिस्पॉन्सिबल। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, सूर्य की किरणें। रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के। निम्नलिखित विटामिनों में से शरीर में भंडारण नहीं होता है, याद रखिएगा। वाटर सॉल्युबल जो भी विटामिन है उनका शरीर में भंडारण नहीं होता है। वाटर सॉल्युबल कौन कौन से, बी और सी। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, लोहे के अवशोषण में।
और विटामिन डी किसके में करता है? कैल्शियम के में। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? आंवला है। सबसे उत्तम स्रोत आपको क्या मिलेगा? विटामिन सी का आंवला, आंवला मिलेगा। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? आपको कच्चे और ताजे फल में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरत होता है वो विटामिन सी है। और सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन मिलता है? तो सूर्य की किरणों में विटामिन डी मिलता है। होप कि आपको ये समझ आया होगा और आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होगा। आप इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और जाते जाते एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर लिखा करें, सो दैट एक मुझे मोटिवेशन मिले। और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं जो आपके नोन हैं, मे बी उनका भी कुछ न कुछ हो सकता है इससे बेनिफिट हो। तो कितने लोग हैं जो इस अपने दोस्तों को बताएंगे? जरा यस करके लिखिए, जरा वाई करके लिखिए जरा कमेंट बॉक्स में। कितने लोग हैं जो अपने दोस्तों को बताएंगे? वाई करके लिखिए। तो चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में।